अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हय्याकुमुल्लाह व बय्याकुम अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। आज का हमारा लेक्चर जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक तो हम, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था कि ये इन हिंदुओं के यहाँ जो तबकात हैं, जो दर्जात हैं कौमों के आपस में, उनमें जो इनके अकायद और नज़रियात हैं वो हम पढ़ेंगे। हमने किताब से पढ़ा था, लेकिन किताब में उन्होंने इनका जो है वो तफसीली इनके बारे में जो तारुफ है वो जिक्र नहीं किया था। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि वो इनके बारे में जो उन्होंने ये चार किस्में बनाई हैं, इनके बारे में उनका नज़रिया क्या है। और इसी तरह हिंदुओं के यहाँ जो दुनिया की उम्रें हैं, दुनिया की जो उम्र है, यानी उम्र के मुख्तलिफ मराहिल हैं, इनके क्या नाम हैं और इनके अंदर कौन कौन पैदा होते हैं, ये इनके अकायद और नज़रियात में आता है तकरीबन। इसी तरह जो है वो उनके यहाँ रूह की जो खसूसियात हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की रूह होती है, उसकी खसूसियात और उनके नाम जो हैं वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो इनकी मजहबी किताबें हैं, वीदा, उसकी अकसाम वगैरह, उनकी तरफ इंशाल्लाह मुंतकिल होंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था कि इनके चार तबके हैं, हिंदुओं के चार तबके हैं। सबसे पहला तबका जो है वो ब्राह्मा है या ब्राह्मण है। और ब्राह्मा या ब्राह्मण या ब्राह्मण मुख्तलिफ आपको ये तहरीर लिखी मिलेगी। ये सबसे अफजल समझे जाते हैं, अपने आप को ये समझते हैं और कहते हैं कि इनको जो है वो ब्रह्मा जो या ब्राह्मा जो इलाह है, इनका बड़ा इलाह है, उसने इन्हें पैदा किया अपने मुंह से। अपने मुंह से इनको निकाला है। किसने? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा या ब्रह्मा ने इन ब्राह्मण को अपने मुंह से निकाला है, यानी उसके मुंह से पैदा हुए। और फिर इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो या मुअल्लिम होते हैं, यानी टीचर होते हैं, या फिर जो है वो काहिन होते हैं, या फिर काजी फैसले करने वाले होते हैं, या फिर काजी और फैसले करने वाले होते हैं। और ये इनका अकीदा और नजरिया है कि जब किसी ने कोई कुर्बानी पेश करनी हो या नजर न्याज या चढ़ावा पेश करना हो, तो जरूरी है कि इस पहले तबके में से कोई ना कोई बंदा मौजूद हो, यानी ब्राह्मण में से, जिनके बारे में इनका नजरिया है कि जो ब्रह्मा इनका रब है या ब्रह्मा, उसके मुंह से निकले इनका माबूद। और इनका काम क्या है? इनका काम जो सबसे अफजल पेशे है ना, सबसे ओहदे बड़े हैं, वो इनका काम, वो इनके ओहदे हैं। यानी मसलन मुअल्लिम, किसी को तालीम देना। इसी तरह जो है वो कोहानत, यानी ये यानी कोहानत करना, काहिन बन जाना। और काहिन इनके यहाँ आपको पता है, जैसे हमने पढ़ा, यहूदियों ईसाइयों के यहाँ खास पादरी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो इनके यहाँ पंडित वगैरह जो इस तरह के लोग होते हैं, वो इसमें शुमार होते हैं। इसी तरह काजी वगैरह बनना, लोगों के फैसले करना वगैरह। कहते हैं कि ये जो ब्राह्मा है या ब्राह्मण है, ये उनका ओहदा है और उनके मनासिब है। क्योंकि उनको जो ब्राह्मा इनका रब है, इनका माबूद है, उसने अपने मुंह से निकाला है, लिहाजा मुंह से निकलने वाले तबका और दर्जा जो है वो ज्यादा अफजल है और ये सबसे ऊपर है। और बसा औकात जो राजे वगैरह होते हैं उनको भी इसमें शुमार करते हैं। दूसरे हैं खश्तरी। खश्तरी भी बोलते हैं, कश्तरी भी बोलते हैं, मुख्तलिफ इस पे जो है वो इसके लिए लिखा जाता है। काफ के साथ भी लिखा जाता है कश्तरी, और खश्तरी खा के साथ भी इनको लिखा जाता है। कहते हैं कि इनको इलाह ने अपने बाजू से पैदा किया है। इनको इलाह ने अपने बाजुओं से पैदा किया है। और इनका काम क्या है? इनका काम जो है वो सीखना, यानी जो वीदा वगैरह है और हिंदुइज्म की जो तालीमात हैं उसको सीखना, और फिर जो है असलहा वगैरह दिफा के लिए बनाना, कुव्वत मुदाफत की तैयारी करना, यानी दिफाई जो आलात हैं, जो दुश्मन के खिलाफ लड़ने के आलात और हथियार वगैरह हैं, वो बनाना इनका काम है। यानी खश्तरी या कश्तरी जो ये तबका और दर्जा है, चूंकि ये जो इलाह है इनका उसके बाजू से निकले हैं। और आप जानते हैं कि बाजू इंसान की मजबूती की दलील होती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, बॉडी बिल्डर जो जो यानी उसको क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, यानी जो मुख्तलिफ
जो दुनिया में जैसे वो कुश्ती करने वाले पहलवान होते हैं या इस तरह के लोग, इस तरह जो अद्वियात होती हैं, वो कहते हैं जी बॉडी को बड़ा करती हैं, इंसान को बॉडी बिल्डर बनाती हैं और इंसान के अंदर पावर और ताकत पैदा करती हैं। हालांकि होता अक्सर वहम होता है, वो जो चीजें उसके साथ खाने को कही जाती हैं फायदा उनका होता है, दवाइयां तो बस साथ ऐसे ही होती हैं, और ये सीधा जो है वो इंसान के जो होता है ना गुर्दा, उस पे जाके असर अंदाज होती है, इंसान के गुर्दों को सबसे पहले फेल करती है। चले इंसान बॉडी बिल्डर तो बन जाए, लेकिन आगे जो मसला है वो तो अपना ही नुकसान कर रहा है इंसान। बहरहाल, तो ये कहते हैं चूंकि ये इलाह के बाजू से निकले हैं, दोनों बाजुओं से, इस वजह से इनका काम क्या है कि ये असला तैयार करें और जो है वो हिंदुइज्म को सीखें, ये इनका काम है। तीसरा है विष। तीसरा किस्म है विष। और विष के बारे में इनका अकीदा ये है कि इनको, इस कौम को या इस हिंदुओं के जो कैटेगरी है लोग हैं, इनको इलाह ने अपनी रान से निकाला है। विष जो है इनको इलाह ने इनके बकौल अपनी रान से निकाला है। और इनका काम क्या है? खेती बाड़ी करना। इनका काम क्या है? खेती बाड़ी करना, तिजारत करना और माल वगैरह जमा करना, ताकि वो माल जो है वो मुख्तलिफ जो मुल्क के जो मसलतें हैं हिंदुओं की, उन पे लगाया जाए। तो तीन काम इनके सुपुर्द है। जो विष हैं, इनके बारे में अकीदा ये है कि इनको इलाह ने, इनके इलाह ने यानी जो इनके इलाह है उसने अपनी रान से पैदा किया है। और इनका काम क्या है? इनका काम तिजारत करना, खेती बाड़ी करना और माल जमा करना। तो पहले दो जो तबके हैं, जो बरहमा है या ब्राह्मण है वो, और खश्तरी या कश्तरी, वो इनसे ज्यादा अफजल समझे जाते हैं। और ये तीसरे नंबर पर। आखिरी जो है सबसे नीचे वाला तबका, सबसे निचला, जिसको ये हकीर समझते हैं, जिसको ये हिंदू हकीर समझते हैं, वो है शूदर। वो है शूदर, शीन वाव दाल रा, शूदर। कहते हैं कि इलाह ने इनको अपने पांव से, अपने कदमों से पैदा किया है, अपने कदमों से निकाला है। गोया कि ये इलाह के कदमों से निकले। बाकी सारे, कोई मुंह से निकला है, कोई बाजुओं से निकला है, कोई रान से निकला है, लेकिन ये रान से भी नीचे कदमों से पैदा किए गए। तो इलाह ने इनको अपने कदमों, गोया कि ये इलाह के कदमों की, इनके इलाह के कदमों की मैल कुचैल है। लिहाजा मैल कुचैल फिर हकीरी होती है। तो इस वजह से इनके बारे में इनका यह अकीदा है कि ये हिंदुओं में सबसे जलील हैं। और इसी तरह इनका काम जो है वो गुज़श्ता तीन तबकों की खिदमत करना है। इनका काम गुज़श्ता तीन तबकों की खिदमत करना है। यानी किन की खिदमत करना है? ब्राह्मा की, जो ब्राह्मण है उनकी, खश्तरी की और वीश, ये तीनों तबकात की खिदमत करना, ये किन का काम है? शूदर का। चूंकि इलाह ने इनको अपने कदमों से पैदा किया है और उसके कदमों की मैल कुचैल है, इस वजह से इनको अकीर बना के रखा जाए, इनको बिल्कुल भी कभी ऊपर ना आने दिया जाए। इस वजह से ना इनको पढ़ने देते हैं, ना सीखने देते हैं, ना इनको आगे बड़े मुनासिब और ओहदों पर आने देते हैं, क्योंकि इनके यहाँ ये जलील कौम है। और इनको घटिया पेशे दिए जाते हैं, इनको घटिया पेशे दिए जाते हैं, जैसे कि जो है वो गंद वगैरह साफ करना, गटर साफ करना, जैसे हमारे यहाँ ईसाइयों को लगा देते हैं। तो वहाँ हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ज्यादातर इन हिंदुओं के यहाँ, इन हिंदुओं के यहाँ सबसे घटिया कौम जो समझी जाती है इनमें से, वो यही शूदर है। ये इनके बारे में इनका नजरिया और अकीदा है। तो आप जरा तसव्वुर करें कि वो कैसा इलाह है कि जिसने इस तरह करके जो है वो इन लोगों को रखा हुआ है। किसी को मुंह से निकाल रहा है, किसी को रान से निकाल रहा है, और किसी को ये बाप ही हुआ, फिर ये इलाह तो ना हुआ। बड़ा अजीब नजरिया है ये। इसके बाद हिंदुओं के यहाँ जो दुनिया है, इसकी कई उम्रें हैं। जैसे इंसान की उम्र के हिस्से होते हैं ना, ऐसे दुनिया के भी इनके यहाँ उम्र के कई हिस्से हैं। तो सबसे पहला जो इनके यहाँ उम्र का हिस्सा है, दुनिया की उम्र का हिस्सा, यानी पहला स्टेप या पहला हिस्सा दुनिया की उम्र में से, या दुनिया के अदवार आप कह सकते हैं, दुनिया के अदवार इनके यहाँ, उनमें पहला हिस्सा उम्र का या पहला दौर वो क्या है? सितयक। सितयक या सतयक। सतयक कहते हैं कि इसके अंदर वो लोग पैदा होते हैं दुनिया की उम्र के इस हिस्से में जो सतयक है, सीन ता, सीन ता, सत यक, यानी इसके अंदर वो लोग पैदा होते हैं जो दीन और दुनिया दोनों को जमा करते हैं। या बाज इसके बारे में कहते हैं कि जो अच्छी खुसूसियात के मालिक होते हैं। कहते हैं सत यक के अंदर वो लोग पैदा होते हैं जो अच्छी खुसूसियात के मालिक होते हैं। और जो तृतीया यक है, दूसरी दूसरी किस्म,
दुनिया की उम्र का दूसरा नाम वो है तृतीया यक। तृतीया, ता बा ता जो है ना, ता रा, आगे फिर ता, फिर या अली, तृतीया यक। इसके बारे में इनका अकीदा ये है कि इसके अंदर जो मैंने पहला जिक्र किया था वो इसके अंदर है। वो कहते हैं कि इसके अंदर वो लोग पैदा होते हैं जो दुनिया और दीन दोनों को जमा करने वाले होते हैं। उनके पास दुनिया भी होती है और उनके पास दीन भी होता है। ये दूसरा तबका है दुनिया का, या दूसरा उसका हिस्सा है दुनिया की उम्र का। पहला है सत यक, दूसरा है तृतीय यक। तो सत यक के अंदर अच्छी खूबियों के लोग पैदा होते हैं, और जो तृतीय यक है उसके अंदर वो लोग पैदा होते हैं जो दीन और दुनिया दोनों को इकट्ठा करने वाले होते हैं, दोनों को लेकर चलने वाले होते हैं। और तीसरा है दवायर यक। दवायर, दाल वाओ अलिफ या रा। दवायर यक हमजा के साथ भी पढ़ सकते हैं, दवाइर और दवायर। दवायर यक जो है ये तीसरा दर्जा है, या दुनिया की उम्रों में से तीसरा हिस्सा है। तो दवायर यक के अंदर कहते हैं कि वो लोग पैदा होते हैं जो शहवात और रगबतें उनके अंदर होती हैं, दीन और दुनिया दोनों उनके पास होता है। यानी पहले लोग जो हैं वो दीन और दुनिया को जमा करने वाले हैं। इनके अंदर दीन भी है, दुनिया भी है, और साथ शहवात भी हैं। शहवात भी हैं, और इसी तरह जो है वो हिर्स और लालच भी है। हिर्स और लालच भी है। ये जो कौम है ये तीसरी है, दवायर यक। तो दवायर यक वो लोग हैं जो दुनिया के इस हिस्से में जो भी पैदा होगा ना, दुनिया की उम्र के इस हिस्से में, यानी दवायर यक में जो पैदा होते हैं उनके अंदर क्या क्या सिफात होती हैं। एक तो दीन और दुनिया को जमा करने वाले होते हैं, और दूसरा उनके अंदर शहवात होती हैं, और तीसरा यह है कि उनके अंदर जो है वो हिर्स और लालच ये होता है। आखिरी जो है दुनिया की उम्र का हिस्सा इनके यहाँ जो इन्होंने हिस्से बनाए हैं दुनिया की उम्र के, उनमें आखिरी है कुल यक। कुल, जैसे हम कह रहे हैं ना, कुल का माना सारे ही सारे। कुल यक यानी वो लोग कि जो दीन और दुनिया दोनों को जमा करने वाले नहीं, बल्कि सिर्फ इसके अंदर वो लोग पैदा होते हैं जो अपनी जो ख्वाहिशात हैं और शहवात हैं उनके पीछे चलने वाले होते हैं, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले होते हैं। और इसी तरह जो है वो अपनी जो उनकी तमन्नाएं होती हैं, आरजुएं होती हैं, मकासिद होते हैं, उनको पूरा करने के लिए या शहवात को पूरा करने के लिए जो तवज्जो करते हैं, वो इस तबके के अंदर या इस दर्जे के अंदर या इस दुनिया की उम्र के हिस्से के अंदर पैदा होते हैं। तो गोया कि इन लोगों ने जो दुनिया के अंदर लोगों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं, सिफात हैं। ये बहुत नेक है, ये नेक है, इसके पास दुनिया भी है, दीन भी है, और इसी तरह जो है वो ये शहवात की पैरवी करने वाला है, ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला है, ये ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखने वाला है, ये शहवात पे कंट्रोल रखने वाला है। तो उन्होंने इस एतबार से जो है वो दुनिया की उम्र के हिस्से बनाए हैं, और फिर उन हिस्सों के अंदर उनका ये नजरिया है कि जिसके अंदर ये सिफात होंगी वो फलां हिस्से के अंदर पैदा हुआ है, जिसके अंदर ये है वो फलां हिस्से के अंदर पैदा हुआ है, जिसके अंदर ये सिफात है वो दुनिया के फलां हिस्से के अंदर है। तो टोटल इनके यहाँ ये 4 दुनिया की उम्र के हिस्से हैं। एक सत यक है, एक तृतीय यक है, और एक दवायर यक है, और एक कुल यक है। इसके बाद इनके यहाँ रूह के भी कई नाम, जो इंसानी रूह है इस रूह के भी कई नाम हैं और इसके भी कई दर्जात हैं। तो इनके यहाँ रूह के 3 नाम हैं, इंसानी रूह के इनके यहाँ 3 नाम हैं। एक है स्तूकन, एक है स्तूकन, इसको स्टूकन भी आप कह सकते हैं। स्तूकन, सीन ता वाओ काफ नून। स्तूकन कहते हैं कि ये जो रूह होती है ना, स्तूकन कैटेगरी की, यानी इस किस्म की जो रूहें होती हैं ना, वो इल्म और इसी तरह इल्म मार्फत के अंदर रगबत रखने वाली होती है। इल्म मार्फत, इल्म और मार्फत यानी इल्म मार्फत। इल्म मार्फत है जो है इसके अंदर उनका ज्यादा ताल्लुक होता है, और वो इल्म मार्फत वाली शख्सियात होती हैं जिनकी रूह स्तूकन होती है, जिनकी रूह स्टूकन या स्तूकन होती है। इसके बाद है दूसरी किस्म समूकन, सा के साथ समूकन, और इसको इंग्लिश के अंदर एस के साथ पढ़ेंगे। समूकन जो है वो कहते हैं कि ये वो रूह है जो इल्म मार्फत से कोसों दूर होती है। समूकन से मुराद सा मीम वाओ समूकन, यानी वो रूह की किस्म है कि जो इल्म और मार्फत से बहुत दूर होती है। यानी पहली के बरक्स स्तूकन वो है जो इल्म मार्फत रखने वाली रूहें, यानी जिनके अंदर इल्म और मार्फत की रगबत होती है। और समूकन से मुराद वो किस्म है कि जो इल्म मार्फत से कोसों दूर है, यानी उनके यहाँ जिस बच्चे को आपने स्कूल में डाला
और वो स्कूल से भाग गया, फिर आपने उसको दूसरी जगह डाला, मदरसे में डाला, वहां भाग गया, हर जगह से जो पढ़ना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता, सिर्फ मजदूरी करना चाहता है, वो जो है वो जैसे हमारे यहाँ वो मुलाजिम होते हैं, मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं वगैरह वगैरह, अब वो ये बनना चाहता है, तो कहते हैं इसकी रूह जो है वो समूकन है, इसकी रूह जो है वो समूकन है। और एक है रजूकन, एक है रजूकन। और रजूकन जो है वो इसके बारे में कहते हैं कि ये कभी इसके अंदर रगबत होती है, कभी इसके अंदर नफरत होती है, कभी इसके अंदर जो है वो रगबत होती है बाज कामों के अंदर, और कभी इसके अंदर नफरत होती है। यानी इसके अंदर दो तरह की तबीयतें हैं, कभी कभी करने की इसके अंदर जज्बा और जोश होता है अच्छे काम करने का, और कभी इसके अंदर अच्छे काम करने की नफरत पैदा हो जाती है और बुरे काम करने लग जाती है। तो यानी दो, जिसके अंदर दोनों चीजें हों, बुराई और अच्छाई दोनों बराबर हों, तो इनके यहाँ उस रूह को रजूकन कहते हैं। तो सतूकन इल्म मार्फत की तरफ रगबत रखने वाली रूह होती है, और समूकन जो है इल्म मार्फत से नफरत करने वाली, उसे दूर रहने वाली रूह होती है। और रजूकन जो है इससे मुराद वो रूह होती है जो कभी रगबत रखती है इल्म मार्फत और हर चीज के अंदर, खैर के अंदर, और कभी जो है वो उससे नफरत करने वाली होती है। तो ये जो दो चीजें आखिरी मैंने जिक्र की हैं, ये पहली चीज का ताल्लुक दुनिया की उम्र के हिस्सों के साथ है, इन्होंने लोगों की कैटेगरी उसी हिसाब से बनाई है। और दूसरी चीज का ताल्लुक इंसानी रूह की अकसाम के साथ है, कि इन्होंने जो है वो इंसानी रूह की तीन दर्जात और तीन उसको नाम दिए हैं, जो उनके अंदर खूबियां और सिफात और रगबात वगैरह, या उनकी जो इंटरेस्टिंग होती है, दिलचस्पी होती है, या इन ये चीजें होती, उस हिसाब से उन्होंने रूह की तीन अकसाम बनाई हैं, सतूकन, समूकन और रजूकन। आगे हम कोई दो और लगा देते हैं, हम कोई और दो इसी वजन पे लगा देते हैं, अल्लाह मुस्तान। इसके बाद हमारे पास जो मौजू है वो है हिंदुइज्म जो है, इनकी मुकद्दस किताबें, इनका तारुफ, इनकी मुकद्दस किताबें और इनका तफसीली तारुफ। ये हम किताब की तरफ मुंतकिल होते हैं इस मौजू को पढ़ने के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुओं की किताब का नाम है वीदा, और मैंने उस दिन बताया था कि वीदा का नाम हिकमत और इल्म मार्फत इसका माना है। तो वीदा की मैंने आपके सामने अकसाम भी जिक्र की थी। अब हम तफसील से इनकी अकसाम और इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये हम पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में वीद है, जिसको वीदा भी बोलते हैं, और इसी तरह पुराण है, और महाभारत है, और गीता है, और रामायण है, रामायण वगैरह के नाम आते हैं, जिनकी मुख्तसर सी वजाहत जो है वो यहाँ मुसन्निफ जिक्र करेंगे। सबसे पहले वीद है, वीद या वीदा कहते हैं इसका माना अकल है, जानना है, सोचना है, समझना है, गौर व फिक्र करना, मौजूद, हासिल। मैंने उस दिन बताया था, खुलासा ये है कि वीद या वीदा का माना क्या है, इल्म मार्फत या हिकमत, इल्म मार्फत या हिकमत इसका माना है, जैसे उस दिन मैंने आपके सामने जिक्र किया था। तो कहते हैं कि वीद का लफ्ज खुद वीदों में इस्तेमाल नहीं किया गया, वीदों के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। जो चारों वीदें हैं, वीद की अकसाम या उसकी जो उसके हिस्से हैं, उनके अंदर ये इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि तकरीबन 2000 साल के अरसे में हिंदुओं ने उलूम और रसूम से मुतालिक जो मवाद जमा किया है उसे वीद का नाम दे दिया गया। बाद के तमाम हिंदू मुसन्निफीन इन्हीं का हवाला देते हैं और मुस्तनद समझते हैं, यानी उन्होंने इनको नाम दे दिया, बाद में उन्होंने उसी नाम से मशहूर कर दिया, और फिर जो है उसके हवाले लोग देने लग गए। जैसे हमने पढ़ा था कि वेदों की तरतीब और तश्कील जो है वो आर्या कौम के हिंदुस्तान में आने के बाद हुई है, लेकिन कुछ चीजें लिखी इससे पहले मौजूद थी, लेकिन कुछ चीजें लिखी इससे पहले मौजूद थी। लेकिन ये कहना कि मुकम्मल इनकी तरतीब और इनकी इनकी जो है वो जमा और ये सारी चीजें ये उनसे पहले मौजूद थी, ऐसा नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी आदात और रसूमात हैं जो आर्या कौम से ताल्लुक रखती। तो ये कैसे हो सकता है कि आर्या कौम जो है उनके आने से पहले ही बीतें लिखी जा चुकी हैं और उनकी सिफात उसके अंदर बयान हो? तो यकीनन जब आर्या कौम की बहुत सारी रसूमात, आदात और उनसे मुतालिक मालूमात इसके अंदर मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि ये विदाएं जो हैं या विदात जो हैं ये बाद में लिखी गई हैं, अगरचे कुछ चीजें इसकी मालूमात से मुतालिक पहले से मौजूद थी। ये खुलासा है जो मुसन्निफ ने यहाँ जिक्र किया है। आगे हम चलते हैं रगवीद। तो कहते हैं कि वीदें चार किस्म पर हैं, वीदें जो हैं ये चार किस्म पर हैं, इनकी चार अकसाम हैं। देखिए इसको इन्होंने जहां यहाँ जो रगवीद जिक्र किया है ना, रगवीद, इसको बाद ने जो है वो रजवीद भी पढ़ा है और बाद ने राजावीद भी पढ़ा है। ये रगवीद को बाज ने क्या पढ़ा है, राजावीद,
चूंकि राजा वगैरह जो बड़े लोग होते थे वो इसको पढ़ते थे, या उनके लिए ये खास थी, इस एतबार से इसको कहा जाता है। और बाद जो है इसको पढ़ते हैं रजवीद, जिसमें कहते हैं रज लिया आपने तो रजवीद, और बाद इसको रगवीद पढ़ते हैं। लेकिन सही क्या है? सही या तो रगवीद है या राजावीद, या रगवीद है या राजा, राजा भी सरदार को कहते हैं। तो या तो इस एतबार से इसको राजा कहते हैं रगवीद के, ये बाकी तीन जो वीदें हैं उनसे ज्यादा अहमियत रखती है, उनसे ज्यादा इसका मुकाम है। बल्कि दक्तूर ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमहुल्लाह, उन्होंने जिक्र किया है कि ये जो रगवीद है इसका हिंदुओं के यहाँ असल मुकाम है। बाकी या तो मालूमात इसी से ली हुई हैं रगवीद से, या फिर वो जो तीन हैं उनकी कोई अहमियत नहीं। असल हिंदुओं के यहाँ जो रगवीद है असल इसकी अहमियत है और इसी को ज्यादा वो पढ़ते हैं। और बाकी जो तीन वीदें हैं उनकी मालूमात या तो इससे माखूज हैं, या फिर उन तीनों की हिंदुओं के यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, या तो उन तीनों की हिंदुओं के यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, इसी को ज्यादा अहमियत देते हैं। और बाकी की मालूमात भी इसी से ही माखूज है, बाकी की मालूमात भी इसी से ही माखूज है। इसमें क्या है? इसमें ज्यादातर हिंदुओं के अज़कार हैं, इसमें ज्यादातर हिंदुओं के जिक्र अज़कार हैं जिनको वो जो है वो मखसूस हालात के अंदर पढ़ते हैं। तो खुलासा ये है कि इसके अंदर अज़कार हैं, इसके अंदर हिंदुओं के मखसूस अज़कार हैं। इन्होंने यहाँ जिक्र किया साहब किताब ने कि इस वीद में 10,000 मंत्र या मुनाजाती गीत हैं, लेकिन सही बात है कि मंत्र शंतर नहीं इसमें, ये साहब किताब ने इसको ये तस्हीह की जरूरत है, मंत्र शंतर इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ उनके अज़कार हैं। मुनाजाती गीत से मुराद अज़कार हैं, मुनाजाती गीत से मुराद अज़कार हैं। जैसे हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं और अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो ये मुनाजात है, तो ये अज़कार हैं, ये मंत्र शंतर नहीं। मंत्र वाली आगे आ रही, मंत्र शंतर वाली जो वीद है वो आगे आ रही है। तो इस रग वीद के अंदर सिर्फ इनके अज़कार हैं, जिसके अंदर वो अपने माबूदों की मखसूस अल्फाज में तारीफ करते हैं, अपने माबूदों की, अपने इलाहों की मखसूस अल्फाज में वो तारीफ करते हैं। तो इसके अंदर यानी अज़कार वगैरह है, अज़कार वगैरह हैं, तारीफात, तारीफी जुमले हैं, या इस तरह की चीजें हैं। बाकी जो इन्होंने साहब किताब ने यहाँ जिक्र किया ना मंत्र जंतर हैं, ऐसी कोई चीज नहीं इसके अंदर। मंत्र वाली और किताब, मंत्र जंतर और दम दरूद वाली और किताब है जिसका आगे जिक्र है, जिससे सूफी भी इस्तेफादा करते हैं, सूफीज़्म उससे मुतासिर है, जैसे मैंने उस दिन भी जिक्र किया था। तो कहते हैं कि ये वीद मुकम्मल तौर पर नज़म है जिसमें हिंदुओं के खुदाओं की तारीफ और बुजुर्गी से मुतालिक गीत जमा किए गए और देवताओं को मुखातब करके उनसे दुआएं मांगी जाती हैं। तो वही हुआ ना फिर कि जिक्र है, ये अज़कार हैं, अज़कार का मजमुआ है, इसके अंदर ज्यादातर अज़कार हैं। और इस वजह से मैंने कहा कि इसको ये राजा वीद भी कहते हैं, इसको ये राजा वीद भी कहते हैं, राजा सरदार को कहते हैं। तो इसका मतलब ये तमाम वीदों की सरदार है। इसके बाद जो इन्होंने लिखा हुआ है ना यजरवीद, ये यजर नहीं, ये यजूर है, ये याजूर है, याजूर है, यहाँ किताबत गलत है। अब अल्लाह आलम मुसन्निफ ने जानबूझकर ही उनके इल्म के मुताबिक यजुर है या क्या है, लेकिन सही बात यह है कि याजूर या यजूर है, या जीम वाओ रा, या फिर या अलिफ जीम वाओ रा है, याजूर या यजूर। लेकिन याजुर इस तरह नहीं है जैसे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। तो दक्तूर ज़ियाउर रहमान आज़मी ने इसको जो है वो याजूर पढ़ा है, याजूर लिखा है, या अलिफ जीम वाओ रा याजूर, और बाद में इसको या जीम वाओ रा के साथ लिखा है यजूर, लेकिन यहाँ इन्होंने याजुर लिख दिया है, यानी वाओ को गिरा दिया है। तो अगरचे किरात करीब करीब है, लेकिन ये है कि इस तरह नहीं लिखा जाता, यजूर है या याजूर है, ठीक है, यजूर वीद या याजूर वीद। इसका माना है रसूमात का इल्म। ये वीद मुकम्मल तौर पर रग वीद से माखूज है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। मैंने कहा कि जितनी है इसके बाद वाली या तो इससे माखूज है, या फिर उनकी हिंदुओं के यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, जैसे कि इसके बाद वाली आ रही। जी, तो कहते हैं कि इसे वो कुर्बानी के मौका पर जो है वो गाया जाता है। तो ये जो याजूर वीद है, इसे जो इनके राहिब हैं, इनके जो पंडित वगैरह जो बड़े हैं, वो जो है वो कुर्बानी वगैरह जब पेश करते हैं ना, जो नजर या कुर्बानियां वगैरह इस तरह की चीजें, नजर न्याज पेश करते हैं ना बुतों के नाम पर, तो उस वक्त ये खड़े होकर पढ़ते हैं, उस वक्त ये खड़े होकर जो है ये गीत वगैरह या जो भी चीज है वो पढ़ते हैं। इनके जो रुहबान हैं या इनके जो पंडित वगैरह हैं
कुर्बानी के वक्त, नजर न्याज के वक्त, उस वक्त ये पढ़ी जाती है, ये जो याजूर या यजूर वीद है। इसके बाद तीसरी है, इसको इन्होंने लिखा है सामवेद। सामवेद, सामवेद, लेकिन दक्तूर ज़ियाउर रहमान आज़मी ने इसको शामवीद लिखा है, शीन के साथ, शामवीद शीन के साथ लिखा है, और इन्होंने यासीन के साथ लिखा है। तो बहरहाल ये SAM चूंकि लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो शायद इस एतबार से इन्होंने इसको साम और सैम या शाम पढ़ा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो मालूमात दक्तूर ज़ियाउर रहमान आज़मी ने लिखी हैं वो मालूमात ज़्यादा मोतबर हैं, वो इस एतबार से कि वो हिंदू रह चुके, हिंदुइज्म से दोबारा मुसलमान हुए, तो इस वजह से उनकी बातें ज़्यादा मोतबर हैं। जो अपने मजहब से निकला हो, ज़्यादा अपने मजहब के बारे में जानता है, और वो लिखता भी उस एतबार से मुनासिब है। लेकिन असल में उन्होंने जो लिखा है उसके अंदर कोई तरतीब नहीं है। उन्होंने जो लिखा है उसके अंदर कोई बाकायदा इस अंदाज में तरतीब नहीं है। उन्होंने मालूमात को इकट्ठा जो है वो एक दूसरे के अंदर मर्ज कर दिया है और एक दूसरे के अंदर दाखिल कर दिया है, कोई इतना मतलब वाजे नहीं है, क्योंकि बाकायदा वो किताब नहीं थी, वो उनकी तहरीरें थी जो मुजल्ले के अंदर आती थी। उसके अंदर आपको पता है कदीम जमाने के अंदर या काफी अर्सा पहले इस तरह की तहरीरें ही होती थी, वो बाकायदा तरतीब और ये इस अंदाज में नहीं होता था। तो इसके बाद है, हमने कहा कि इसको शामवीद वो कहते हैं और इन्होंने सामवीद लिखा है। तो इसके अंदर जो शामवीद या सामवीद है, इसके अंदर कुछ उनकी नज़में हैं और कुछ गीत हैं जिनको वो इबादत के वक्त जो है वो पढ़ते हैं। कुछ ऐसी दुआएं और कुछ ऐसे गीत हैं जिनको वो इबादत के वक्त पढ़ते हैं, और ये असल में यानी ये जो हिस्सा है ना, ये तसव्वुफ से मुतालिक है, ये तसव्वुफ से मुतालिक है, जिस पर ज्यादा जो है वो सूफीज़्म वगैरह उसका यकीन है, और आगे वाली भी इसी से मुतालिक है। इसके बाद है, इन्होंने लिखा है अथरवीद, अथरवीद, और दक्तूर ज़ियाउर रहमान ने लिखा है इसको आसारवीद, आसार, अलिफ मद आसार, सा अलिफ रा, आसारवीद। तो अथरवीद और असारवीद ये सिर्फ वो, जैसे मैंने बताया ना कि वो इंग्लिश को आगे जब पढ़ते हैं तो उसको हर एक अपने अपने एतबार से उसको बना लेता है, या जैसे वो सुनते हैं हिंदी में तो हिंदी में आगे उसको मुंतकिल करते हैं। तो किसी ने अथरवीद में मुंतकिल कर दिया, किसी ने आसारवीद में कर दिया, और किसी ने अथरावीद में कर दिया, अथरावावीद और अथरावीद। तो बहरहाल तो ये आसारवीद या अथरवीद जो है, इस वीद में 6000 मंत्र या मुनाजाती गीत हैं। इस वीद में 6000 मंत्र या मुनाजाती गीत हैं, और इसी तरह इसके अंदर तावीज़ वगैरह और दीगर खुराफात भी मौजूद हैं। इसके अंदर तावीज़ वगैरह और दीगर खुराफात भी मौजूद हैं। दक्तूर ज़ियाउर रहमान जो हैं वो इस गीत के हवाले से, यानी इसके हवाले से वो लिखते हैं, बल्कि वो आगे आ रही है, आगे उसकी वजाहत इंशाल्लाह आ रही है, वहाँ इंशाल्लाह इसकी वजाहत दोबारा जो है वो हम कर देंगे जब साहिब किताब वहाँ जिक्र करेंगे, वहाँ इंशाल्लाह आएगी। तो बहरहाल इन्होंने यहाँ जिक्र किया है कि इसमें तकरीबन 1200 मंत्र रगवीद से माखूज हैं, 6000 मंत्र मुनाजाती गीत हैं, और मंत्र या मुनाजाती गीत यानी अज़कार वगैरह, दुआएं वगैरह, और तकरीबन 1200 मंत्र रगवीद से माखूज हैं। ये वीद जो है तकरीबन निस्फ हिस्से में नसर पर मुश्तमिल है, और इसका ज्यादातर हिस्सा जादू और ख्याली बातों से मुतालिक, जैसे मैंने कहा खुराफात, इसके अंदर खुराफात, मंत्र जंतर, शंतर भी साथ कह लें, जंतर मंतर शंतर, और इसी तरह इसके अंदर कुछ इनकी दुआएं और अज़कार हैं, और जो है वो कुछ खुराफात हवाई बातें हैं, जैसे वो पीरों के किस्से कहानियां सुनाते हैं ना, फलां पीर ने ये कर दिया। इन्होंने भी अपने पंडितों और अपने इस तरह के लोगों की जो है इसके अंदर कुछ हवाई बातें छोड़ी हुई हैं, तो ख्याली बातें, वहमी बातें, जिनकी कोई हकीकत ही नहीं है। और यही वीद है जिसमें नजरिया हमा होश की तालीम मौजूद है। याद रहे कि अथर्वीद या आसार वीद का माना है रशी अथरों की तरफ से दिया जाने वाला इल्म। रगवीद के बाद इसकी अहमियत सबसे ज्यादा है, और इसमें देवताओं के लिए अदा की जाने वाली मकबूल इबादतों में इस्तेमाल होने वाली रसूमात का जिक्र भी मिलता है। वीदी कुतुब के हिस्से क्या है? वीदी कुतुब में से हर एक के 4 हिस्से होते हैं। नंबर 1, देवताओं के लिए मुनाजाती गीत और मंत्रों का हिस्सा, ये पहला हिस्सा है। दूसरा, रसूमाती मवाद,
जिसमें कुर्बानी वगैरह करने की मुनासिब तरीके और रसूमात जो है वो हिदायत की गई हैं। आर्नीक यानी सन्यासियों के लिए हिदायतनामा। आर्नीक हमने पढ़ा था, इनको सन्यासी भी कहते हैं। और उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद जो है ये बड़ी इनकी अहमियत की हामिल है। इसकी आगे इंशाल्लाह हम वजाहत करेंगे। साहिब किताब पहले उनकी इबारत पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह इसकी हम उपनिषद या अबानिषद भी इसको पढ़ते हैं, इसकी वजाहत करेंगे। वेदों पर तबसरा। वेदों पर गौर करने से मालूम होता है कि ये वेदें जो हैं वो तब्दीली और तहरीफ से पाक नहीं है। तब्दीली और तहरीफ से पाक नहीं है, इनके अंदर तहरीफ है। बल्कि डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी ने वेदों वेदों के जो यानी अकायद हैं इनके अंदर, उनमें 3 चीजें जिक्र की हैं। एक तो इनके अंदर नजरिया है, जो हिंदुओं के यहाँ इलाहों का नजरिया है, उस पर ज्यादा बात हुई है। और दूसरा इसके अंदर तौहीद है, लेकिन ऐसी तौहीद है कि जिस तौहीद के बारे में कोई खास यानी बारीकी के साथ तौहीद को जिक्र नहीं किया गया। यानी इसके अंदर तौहीद है, लेकिन वो तौहीद ऐसी है कि जिसके अंदर कोई बारीकी नहीं है, जिससे पता चले कि सिर्फ एक इलाह को इनके अंदर भी को मानने वाले गुजरे, जिससे पता चले कि एक माबूद और इलाह को मानने वाले भी इनके अंदर गुजरे हैं या उन्होंने तालीम दी हो। इसी तरह इनके अंदर जो है वो तादुद इलाह का जो है वो अकीदा मौजूद है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो कहते हैं कि हर तबका जो है नफा देने वाला या नुकसान देने वाला, उसके लिए एक इलाह है, उसके लिए एक इलाह है। और इसी तरह पानी के अंदर और हवा के अंदर ये इलाह को मानते हैं और उनको इलाह मानते हैं। जैसे दुनिया के लोगों की तबीयतें हैं, उसी तरह ये हवा, पानी और इन चीजों के अंदर जो है उनको अपना इलाह और माबूद तस्वर करते हैं। इसी तरह इनके यहाँ अकीदा तसलीस भी है। अकीदा तसलीस भी इनकी किताबों के अंदर मौजूद है और मुतादिद मुकामात पे है। और ये जो अकीदा तसलीस है, इसको 9वीं सदी हिजरी 9वीं सदी ईस्वी में यानी कबल अज़ मिलाद, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 900 साल पहले जो है ये अकीदा इनके इनके जो है वो कोहान ने ये अकीदा जो है एक इलाह में तीनों वाला इजाद किया था। और वो तीनों कौन से हैं? वो तीनों इन्होंने एक को ब्रह्मा नाम दिया, और एक विष्णु, और एक हाफिज वगैरह या सीफा। ब्रह्मा, विष्णु और सीफा, जिस पे हम पहले वजाहत पढ़ चुके हैं। इन्होंने इनको तीनों को मिलाकर एक जो है वो कहा, कहते हैं इन तीन मिलकर एक है। जैसे वो कहते हैं ना अब इबन और रूहुल कुदुस, इसी तरह इनके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और सीफा ये तीनों मिलकर जो है वो इनके यहाँ एक इलाह बनते हैं, जो अकीदा तसलीस जैसे मैंने उस दिन भी इस हवाले से मैंने जिक्र किया था। और ये चारों जो हैं वो तहरीफ से खाली नहीं है। इनके अंदर अगर कोई सही चीजें थी भी, जैसे आर्या कौम की तरफ से मुंतकिल की गई, तो उसको भी बदल दिया गया, तहरीफ वाक़ई हुई। लिहाजा इनको इल्हामी नहीं कह सकते। इल्हामी तो है ही नहीं वो पहले भी, लेकिन पता नहीं किस एतबार से ये कह रहे हैं कि इन विदों को इल्हामी नहीं कह सकते। वो पहले भी इल्हामी नहीं थी। हाँ, ये कह सकते कि कुछ मालूमात उनके अंदर सही थी, लेकिन उनको बदल दिया गया। हिंदू मजहब में इन वेदों के शायर को रशी कहा जाता है। इन वेदों के शायर को रशी कहा जाता है, लेकिन रशी की जो तारीफ हिंदू मजहब में की जाती है वो रसूल की तारीफ से मिलती जुलती नहीं। इसीलिए हिंदू मजहब में रशी को इस्लाम की तरह रसूल या नबी करार नहीं दिया जाता। इनके यहाँ भी नबी का तस्वुर है, नबूवत का तस्वुर है, लेकिन वो तस्वुर एक ऐसा है जो हकीकी माने के बिल्कुल जो है वो करीब नहीं है, बिल्कुल भी करीब नहीं है, बहुत दूर है। गाना हिंदू मजहब का हिस्सा है। जब इनकी वीदें ही गीतों पर मुश्तमिल है, जब इनकी वीदें ही गीतों पर, गानों पर मुश्तमिल है, तो फिर साफ ज़ाहिर है हिंदू मजहब के अंदर तो इसकी बड़ी अहमियत होगी। इस वजह से उनके यहाँ गाना, मौसीकी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो कहते हैं चूंकि वीदें मुनाजाती गीतों पर मुश्तमिल होती हैं, इसलिए गाना इनके मजहब का हिस्सा है। और इससे वो अपने सामीन को सामान्य तफरीह फराम नहीं करते, बल्कि इबादत समझकर एक मुकद्दस मकसद और फरीजे को अदा करते हैं। लेकिन मुसलमान इस चीज से बिल्कुल बेखबर हैं। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं कि हिंदुओं का हर गीत और गाना इन वीदों के मुताबिक होता है और हर गीत में इनका मजहबी पैगाम होता है, ज़ूर इनका पैगाम होता है। इस वजह से हिंदू इसे मुकद्दस काम समझते हैं। और जब अमीर खसरू ने इस्लामी तालीमात को गीतों की सूरत में हिंदुओं के सामने पेश किया, तो बहुत सारे हिंदू इन्हें सुनकर मुसलमान हो गए। यहाँ इन्होंने बड़ी अहम बात नकल की है। कहते हैं कि बाद में इसी मकसद को सामने रखते हुए कुछ लोगों ने गीतों के जरिए मजहबी पैगाम पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा, जो आजकल कव्वाली की सूरत में मौजूद है। अगर उनके यहाँ उनकी रीतें अगर जो है वो
गीतों की सूरत में हैं, गीत गाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ तो कवालियां उसके कायम मुकाम लोगों ने बना ली। तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, आज भी वही जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे इस्लाम के अंदर जो मुसलमानों ने बिदात और खुराफात इजाद की हैं, उनमें हर बिदत का ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी दूसरी गुमराह मजहब के साथ होगा। उनसे ली गई होंगी चीजें, उधार ली हुई हैं, या तो हिंदुओं से या यहूदियों से या नसारा से या दीगर जो मजाहिब हैं उनसे ली गई है। तो अब ये देख लें, ये कवाली का जो तस्वुर है, ये हकीकत में जो है वो हिंदुओं के यहाँ जो गीत गाने का तस्वुर है, ये उसी से ही लिया गया, उसी से लिया गया है। लेकिन ये तो कोई उसूल नहीं कि आप जो है लोगों को, इन हिंदुओं को करीब लाने के लिए आप ये कवाली का तस्वुर पैदा कर लें। यानी किसी को खैर और हक की तरफ लाने का तरीका ये कि हम उनकी तरह जो है वो बेशरम बन जाएं, हम उनकी तरह वो काम करें जो गलत है। आपको याद होगा कि हमने जब इल्हाद पढ़ा था, तो मैंने वहां हमने ये उसूल और कायदा पढ़ा था कि बातिल का रद्द जो है वो किताब व सुन्नत की रोशनी में किया जाएगा, ना कि बातिल का रद्द बातिल के अंदाज में किया जाएगा। बातिल का रद्द जो है वो बातिल तरीके से नहीं किया जाएगा, बातिल का रद्द हक से और सही तरीके से किया जाएगा। लिहाजा ये कवालियां पढ़ना और उसके अंदर शिरकिया जुमले जो हैं वो अदा करना और लोगों को उससे मुतासिर करना और ये समझना कि शायद ये हिंदुओं को मुसलमान कर देंगी और उन पे असर अंदाज होंगी, सही बात ये कि ये कोई तरीका नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है कि इसको जो है वो हम लोगों को इस्लाम की तरफ लाने का तरीका समझ लें या शरीयत का हिस्सा बना लें। अब देख लें, जितने भी दरबार हैं, जितने भी बड़े बड़े इनके मुकद्दस मुकामात हैं जो ये मुकद्दस समझते हैं, वहाँ बाकायदा कवालियाँ जो है वो पढ़ी जाती हैं। कवालियाँ लोग पढ़ते हैं और दमाले डालते हैं, और पता नहीं उस कवालियों के अल्फाज पे किसी का गौर नहीं होता। अक्सर जो है वो लूट फूट हो रहे होते हैं, इधर उधर दाएं बाएं झूल झूल रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि इसके अंदर कितने शिरकिया और कुफरिया कलिमात हैं। कभी कहते हैं पीता हूं तो पीने दो, और पता नहीं इस अजीबोगरीब किस्म की उसके अंदर जो है वो अल्फाज और इबारतें जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। कहते हैं कि अली हजवेरी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में इस बाब के तहत कवाली के जवाज की कुछ शराइत जो हैं वो जिक्र की हैं, लेकिन कहते हैं अफसोस है कि उन शुरूत को भी मद्देनजर नहीं रखा जाता है। पहली बात यह कि कवाली तो कवाली है, कवाली कवाली है, उसकी शुरूत लिखें या ना लिखें इसका मतलब उन्होंने भी इनको बाद शुरूत के साथ जायज समझा है। मौजूदा मुआशरे की भयानक तस्वीर, आज हमारे मुआशरे में कवाली को भी एक मुकद्दस इबादत समझकर अदा किया जाता है। जैसे मैंने कहा, दरबारों पे मिज़ारों पे इसे पढ़ा जाता है। चलिए जी, इसके बाद हमारे पास जो इनकी जो किताबें हैं उनमें से है उपनिषद। उपनिषद को आबानिष्ट भी कहते हैं, उपनिषद को आबानिष्ट भी कहा जाता है, और ये असल में जो है वो अरनिक से माखूज है। तो ये जो उपनिषद है इसको आबानिष्ट भी कहते हैं, आबानिष्ट, और ये दर हकीकत जो है वो अरनिक से माखूज है, और इसको वेदानित भी कहते हैं। वेदानित भी इसका नाम है, वेदानित। इसके जो गीत हैं, इसके गीतों की तादाद 180 है, 180 180 180 इसके गीत जो हैं उनकी तादाद है। लेकिन डॉक्टर उदयाउर रहमान आदमी ने यह लिखा है कि उनमें से जो ज्यादा इनके यहाँ मकबूल हैं, मोतबर हैं, वो 16 है, वो सिर्फ 16 है। बाकी सारे पकड़े पकड़ाए और जो है वो झूठे हैं, मतलब बनाए हुए हैं। लेकिन सही जो कदीम जमाने से इनके चलते आ रहे हैं इसके अंदर, उपनिषद के अंदर, वो कहते हैं कि सिर्फ वो 16 है। 180 टोटल हैं, और 180 में से जो मोतबर हैं ज्यादा, जिन पर हिंदू इत्माद करते हैं, वो सिर्फ 16 हैं। बाकी सारे मुजव्वर हैं, झूठे हैं, मनगढ़ंत बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो 180 में से 16 हैं, ये बहुत पहले से इनके यहाँ मौजूद हैं और इस पर ये एतबार करते हैं। साहिब किताब यहाँ इसके बारे में क्या लिखते हैं, कहते हैं दूसरे दर्जे की किताबें उपनिषद हैं, बल्कि बाज हिंदुओं के नजदीक तो इसका दर्जा वेदों से भी बड़ा हुआ है। दरअसल उपनिषद जो है इसका माना है किसी के करीब बैठना। जमाना कदीम में इनके जो पंडित होते थे ना बड़े, वो लोगों को अपने पास बिठाकर जो अच्छी तालीमात देते थे, उनकी तरबियत करते थे, उनको कुछ वसीयतें करते थे। ये असल में वो जो पंडित और इनके कोहान वगैरह और इनके जो बड़े हैं, उन्होंने जो अपने शागिर्दों को नसीहतें की हैं या उनकी तालीमों तरबियत के लिए कुछ बातें उन्होंने लोगों को बताई हैं, ये उनका मजमुआ है। ये उन चीज़ों का मजमुआ है जो हिंदुओं के जो है वो मुअल्लिमीन अपने शागिर्दों को, यानी हिंदुइज्म की तालीम देने वाले अपने शागिर्दों को जो तालीमात देते थे, जो आदाब सिखाते थे,
जो उनको जो है वो कुछ नसीहतें करते थे, ये उन सब को मिलाकर जो है ये उपनिषद जो है ये तरतीब दी गई है, जैसे यहाँ साहब किताब ने जिक्र किया है, और यही उसका खुलासा है जो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया है। लिहाजा इसको यहाँ इबारत पढ़ने की जरूरत जो है वो नहीं है। कहते हैं कि उपनिषद जो है इसका मौजू बुनियादी रूह और खुदा और नेचर है, यानी फितरत के हवाले से बातें इसके अंदर मौजूद हैं, और खुदा के हवाले से यानी इलाह के हवाले से कि वो इलाह जो है वो शख्सी है या गैर शख्सी है, और फिर जो है वो क्या उसका कोई मादा है, मटेरियल है, नहीं है, कैसे बना हुआ है, और वो हवा की सूरत में है, जिसामत की सूरत में है, क्या है, ये इस चीज के बारे में है। और इसके अंदर ज्यादा रूहानियत पर बात होती है, रूहानियत पर ज्यादा बात होती है, लोगों के नफ्स को जो है वो आप समझ लें कि दुनिया से बेरागिब करना, और उसको जो है वो इस तरफ माइल करना कि आप इलाह को याद करो कि दुनिया में कोई इलाह है, या वो आगे उसको जो तसव्वुर उस इलाह का दिया जाता है वो इससे मुख्तलिफ है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि इसकी तालीमात के मुताबिक खुदा शख्सी भी हो सकता है और गैर शख्सी भी। शख्सी होने की सूरत में वो कायनात का मालिक और हाकिम और उसे तबाह व बर्बाद करने वाला होता है। दुनिया में बसने वाले तमाम अफराद की किस्मत इसके हाथ में होती है। अच्छे काम करने वालों को वो जजा और बुरे काम करने वालों को सजा देता है। यहाँ ये बात याद रखने के काबिल है कि उपनिषद जो है इसके मुताबिक खुदा किसी खारजी मादे से दुनिया को नहीं पैदा करता, बल्कि अपने अंदर से पैदा करता है। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने बकायदा कहा है कि जो ब्रह्मा है या ब्राह्मण है वो उसके मुंह से निकले हैं ब्राह्मा के, और बाकी कोई जो है वो उसके बाजुओं से निकला है, कोई रान से निकला है, और कोई उसके पाँव से निकला है, वगैरह वगैरह इसके मफरूज है। गैर शख्सी होने की सूरत में उपनिषद ने खुदा की तस्वीर कशी यूं की है, ना वो कलील है, ना कसीर है, ना कसीर है, ना कसीर है, न कसीर है न कसीर है। कसीर का माना ज्यादा और कसीर का माना छोटा। न तवील है न लंबा है। आग की तरह है, आग की तरह सुर्ख है, और न पानी की तरह माए है, बहने वाला। तारीकी में वो बगैर जायके और बगैर आंखों, बगैर समा, बगैर दिमाग यानी बगैर सुनने, बगैर सोचने और बगैर सांस के जाहिर और बातिन में मौजूद है। ये कैसा तस्वुर है कि जो इन लोगों के सामने रखा जाता है। उपनिषद का पहला सबक ये कि इंसान का जहन महदूद है, लेकिन आत्मा यानी इंसान की रूह वाला रवा जो है उसके जरिए वो हकीकत को पा सकता है। यानी दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि इसके अंदर वो ये जो मुराकबा होता है ना, जैसे सूफिया के यहाँ मुराकबे होते हैं, वो कहते हैं जी आप एक अलग थलग चले जाएं और उसकी अलग जगह पे झोंपड़ी डाल लें और वहां जाके आप मखसूस जिक्र करें, हु का जिक्र करें या कोई भी जिक्र करें, उसके बाद ये जो है वो एक खुफिया ताकत आपके ताबे हो जाएगी और फिर आप जो काम चाहें वो करवा सकते हैं। और यही तस्वुर इनके यहाँ भी मौजूद है, खास किस्म का मुराकबा, उनको ये बातें बताकर कुछ एक वाहमी इला उनके सामने रख दिया जाता है, जो आंखें भी नहीं रखता, सुनता भी नहीं, सोचता भी नहीं, कुछ भी नहीं करता। ये एक तस्वुर उनके अंदर डाल दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि तुम ये मुराकबा करो। मतलब ये है कि उसका नाम लेकर, उसके तस्वुर ज़हन के अंदर लेकर ये मखसूस अज़कार करो, और तुम्हारी खुफिया ताकत तुम्हारे ताबे हो जाएगी और तुम जो चाहोगे वो तुम कर सकते हो। और यही तस्वुर सूफीज़्म के अंदर मुंतकिल हुआ इस हिंदुइज्म से। इस हिंदुइज्म से यही जो मुराकबे का तस्वुर है यही सूफीज्म के अंदर मुंतकिल हो गया। तो इस वजह से वो इस उपनिषद पर जो है या अबानिष्ट पर वो बहुत ज्यादा इत्माद करते हैं, इससे फायदा उठाते हैं सूफीज्म। इसको तकरीबन सेम उनके तकूस और उनके जो तरीके हैं, कश्फ है, वजद है, और ये जो दिल जारी करना है, करंट शाह है, वो सारी चीजें इसी से ली गई है, वो सारी चीजें इसी से ली गई। योगा की हकीकत और पाकिस्तान में इसके इश्तिहारात, असल में ये एक पूरा निज़ाम फिक्र है जिसे योग निज़ाम फिक्र कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी और कई ममालिक के अंदर इनकी बाकायदा जो है वो इदारे मौजूद हैं और इस नाम से लोगों का मुख्तलिफ तरीकों से इलाज किया जाता है। और ये असल में हकीकत में वर्जिशें होती हैं, वर्जिश, और कई इन्होंने जो है वो तरीके ईजाद किए हुए हैं योगा नाम से। इस योगा निज़ाम के अंदर क्या है कि वो कभी तो दम करते हैं, कभी वो कोई खास किस्म की जो है वो वर्जिश बताते हैं, कभी खास किस्म की दवाई बताते हैं, कभी खास किस्म का मंत्र बताते हैं, कभी खास किस्म का जंतर बताते हैं, कभी खास किस्म का जादू बताते हैं, कभी खास किस्म का कोई जुमला बताते हैं कि आपने ये पढ़ते रहना है और आपने ये करना। यानी ये कई बीमारियों का दूसरे लफ्जों में ये मजमू। और हकीकत में ये क्या है, ये हकीकत में जो है वो इनके किसी माबूद का नाम है या उसकी तरफ निस्बत है, उनकी तरफ निस्बत है। और साफ ज़ाहिर है कि जो बंदा इनसे इलाज करवाता है और इनकी तरफ जाता है और इनसे जाके जुड़ता है, यकीनन वो सबसे पहले इनके इलाह का इतराफ करता है।
और इनकी हकानियत का इतराफ कर रहा होता है और उसको पता नहीं होता ये निज़ाम फासिद निज़ाम है, और ये असल में बुत परस्ती की तरफ इंसान को धकेल रहे हैं, और जो बातिल मंतर और जंतर हैं और इस तरह की चीजें हैं, जादू जो कि कुफर है, उसकी तरफ लोगों को धकेला जा रहा है, लेकिन एक साजिश के तहत, जिसको लोग नहीं जानते। और साहिब किताब ने बड़ा बड़ा जबरदस्त इस पे जो यहाँ तबसरा किया है, ये पढ़ने के लायक है। कहते हैं असल में ये एक पूरा निज़ाम फिक्र है जिसे योग निज़ाम फिक्र कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर आपने यूट्यूब पे आप उस पे लिखें, गूगल पे लिखें, शेख गूगल पर आपको बताएगा योगा क्या है, और योगा के अंदर वर्जिश है, योगा के अंदर इलाज है, योगा के अंदर विरद हैं, औराद हैं, योगा के अंदर जादू है, जो और पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब किस्म की चीजें आपको नजर आएंगी। और ये पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे ये काम कर रहे हैं इस नाम से। तो ये लफ्ज योग दर हकीकत योज है से माखूज है, जिसका माना है जूतना, शामिल करना, और इसका मौजूद फलसफा जो है वो रशी के जरिए तरक्की पजीर हुआ, जिसका दौर 200 कबल मसीह और 500 ईस्वी के दरमियान था। ये एक आदमी था जिसके जिसको उन्होंने बाद में जो है वो इला और माबूद का दर्जा दे दिया, उसके नाम से एक मूर्ति बना के रख ली, उसके नाम से एक मूर्ति बना के रख ली, और वही आज योगा के नाम से आगे जो है योज से आगे योगा चल रहा है। और रशी हमने कहा कि जो रिवायत करने वाले होते हैं ना, रशी जो रिवायत करने वाले, हमने अभी पढ़ा है कि इसको बाद रसूल का दर्जा देते हैं, बाद इसको हिंदू रसूल का दर्जा देते हैं। तो ये हकीकत में उसी रसूल से आगे माबूद का दर्जा उसको मिल गया और उसके नाम का बुत बन गया, तो उसी से आगे ये लेकर चल रहे हैं। तो इसका बुनियादी नारा रूह की तस्कीन है। और अब पाकिस्तान में भी योगा के इश्तिहारात आपने देखे हैं, अपना जिस्म हल्का करवाएं, अपनी जो है वो वजन कम करवाएं, औलाद ना होने की सूरत में योगा से इलाज करवाएं, सुकून हासिल करें। मुसलमान इन पर जो है इन पुरकशिश नारों से मुतासिर होकर हजारों रुपए लगाकर अपना इलाज करवाते हैं, बल्कि अगर ज्यादा सही अल्फाज में कहा जाए तो सबसे पहले अपने ईमान का सौदा करते हैं, इसके बाद बीमारी का सौदा होता है। इसलिए ये बात अच्छी तरह से नशीन कर लेनी चाहिए कि योगा हिंदुओं का मजहबी शियार है, उनकी अलामत है, और इनकी मजहबी इबादत भी है। इसलिए इस तरीके के मुताबिक इलाज करवाना ये जायज नहीं है, इस तरीके के मुताबिक इलाज करवाना इनसे ये जायज नहीं है। अब ये जो उपनिषद या अबानिषद, ये इसकी तालीमात क्या है और इसके मजामीन क्या है, इसकी तालीमात क्या है और इसके मजामीन क्या है। उपनिषद जो है इसकी तालीमात के मुताबिक नजात का जरिया रियादत है। यहाँ साहिब किताब भी थोड़ा डगमगा गए। यहाँ साहिब किताब जो हैं ये प्रोफेसर यूसुफ खान साहब जो हैं वो भी डगमगा गए हैं, जरा देखिए, क्योंकि आप जानते हैं देवबंद में कुछ ऐसे लोग हैं जो सूफीइज्म और इन 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 चीजों को जो है वो तस्लीम करते हैं। इस वजह से जरा आप देखिए, हम यहाँ पढ़ते हैं, कहते हैं कि इसके अंदर रियाजत है, और ये एक मुजाहदात के जरिए तमाम ख्वाहिशात नफसानी को कुचल कर अपनी आत्मा यानी रूह को कायनात में मुदगम किया जा सकता है इसके जरिए, इस रियाजत के जरिए, और यही सूफीइज्म के अंदर है। उपनिषद भी नामालूम अफराद की तस्नीफ है। आमतौर पर उपनिषदों को हिंदू तसव्वुफ और फलसफे की बुनियाद समझा जाता है, और इसमें कदीम फलसफयाना मुबाहिस मिलती हैं, यानी उपनिषद के अंदर जो बाद के तमाम हिंदू फलसफे की बुनियाद बनी। उपनिषद जो है इसमें मौजूदा मकाला जात की तादाद तकरीबन 200 है, 200 है, जिनमें से 14 मकाले ऐसे हैं जो बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि 180 इनकी तादाद है, 180, और इनमें जिन पर एतमाद करते हैं या मोतबर हैं वो 16 है सिर्फ, इन्होंने 14 लिखे हैं। इन्होंने 200 तादाद उधर से लिखी है और इधर से जो है वो 16 लिखे हैं, लेकिन सही तादाद जो डॉक्टर दयाउर रहमान आजमी ने जिक्र की है वो क्या है, वो कहते हैं कि 180 तादाद है इनके जो गीत वगैरह हैं उनकी, और जिन पर एतमाद किया जाता है वो सिर्फ 16 है। वो कितने हैं? 16 हैं, इन्होंने 14 जिक्र किए हैं। तो ये चले, इसमें 14-16 में तो चले 2 का फर्क है, लेकिन उसमें 20 का फर्क है, उसमें 20 का फर्क है। चलें फिर भी ठीक है, इन्होंने 400-500 तक नहीं पहुंचा दिए, करीब करीब है। तो रिवायात के अंदर असल में हिंदू, मैं आपको सही बात बताऊं कि हिंदूइज्म जो है, हिंदू मजहब जो है, इनके अंदर इतने फिरके हैं, हर चीज को इन्होंने पूजा है, कोई मखसूस अकीदा भी नहीं है जिससे नुमाया हो। तो इस वजह से ही लिखने वालों ने भी, आप देखेंगे कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई उस तरफ जा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर की मालूमात को या तो सही करें या फिर उनको करीब करीब जो है एक दूसरे के कर दें, ताकि मसला जो है वो वाजे हो जाए। चलिए खैर, बहरहाल इस चीज पर तो दोनों मुत्तफिक हैं, साहिब किताब भी और डॉक्टर ज़ियाउर रहमान भी, कि इनमें मोतबर भी कुछ हैं और कुछ गैर मोतबर, और कम से कम 200 के करीब करीब है।
200 के करीब करीब, और जिस पर एतमाद है वो 16 या 14 है, 16 या 14 है। चलिए ये तो क्लियर है। जिनमें से 14 मकाले ऐसे हैं जो बुनियादी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन अपनी पेचीदा और मुश्किल मबाहिस की वजह से आवाम के लिए इनसे इस्तेफादा करना खासा दुश्वारी है, लेकिन जो इनके दानश्वर लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है, वो इससे फायदा उठाते हैं और इनको बड़ी अहमियत उनके यहाँ हासिल है और मकबूलियत भी है। इसकी तसनीफ का जमाना कौन सा है जी? तो कहते हैं हिंदुओं के मुताबिक तो 800 कबल मसीह है। उपनिषद की बुनियादी तालीमात में वहदतुल वजूद है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि सूफीज़्म के अंदर बहुत सारे अकायद इसी से लिए गए। जैसे वहदतुल वजूद का अकीदा है, गियान देहान और तनासुख। आवागोन को पहले इन्होंने जो है जिक्र किया है साहब किताब ने, आवागोन का अकीदा वही तनासुख का अकीदा है। आगे भी इसकी वजाहत करेंगे और इसमें निजात के तरीके भी बताए गए, जो कि इंशाल्लाह अनकरीब इनकी तफसील जो है कह रहे हैं आगे आएगी। फायदा याद रहे कि रियादत और मुजाहदा के जरिए कोई भी शख्स मखसूस कैफियत हासिल कर सकता है। ये बात जो है ना, इस पर साहिब किताब की गिरफ्त होनी चाहिए, इस पर साहिब किताब की गिरफ्त होनी चाहिए। ये इनका नजरिया है, ये कहना चाहते हैं कि कोई भी शख्स अगर मखसूस किस्म की रियाजत करता है, मुजाहदा करता है, चाहे वो हिंदू मजहब के मुताबिक हो, चाहे वो बुद्ध मत मजहब के मुताबिक हो, चाहे वो बूजी मजहब के मुताबिक हो, वो एक मुकाम हासिल कर लेता है और मखसूस कैफियत हासिल करके जब वो चाहे वो ये चीज दिखा सकता है, वो ये चीज दिखा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है, उनके यहाँ मुजाहदा और रियाजत और है, मुसलमानों के यहाँ इबादत और रियाजत और है, मुसलमानों के यहाँ इबादत और रियाजत और है। लिहाजा ये कहना कि कोई भी मखसूस कैफियत हासिल कर सकता है, आप शोभताबाजी तो कह सकते हैं, आप जादू तो कह सकते हैं, लेकिन उसको ये कहना कि वो रियाजत के जरिए ये हासिल करते हैं, तो ये रियाजत नहीं है। रियाजत और मुजाहदा इसे नहीं कहते। वो तो मखसूस मंत्र सीखते हैं, मखसूस जादू सीखते हैं और उसके मुताबिक वो करते हैं। लेकिन आप जरा देखिए, तो कहते हैं कि खा मुसलमान हो या हिंदू, अलबत्ता फर्क ये कि मुसलमान से सादिर होने पर उसे करामत कहते हैं और गैर मुसलमान से सादिर होने पर उसे इस्तदराज का नाम दिया जाता है, जो कि अल्लाह की तरफ से एक डील है। वो शोभताबाजी है, वो शोभताबाजी है, उसको आप जो है वो कोई और नाम ना दें, शोभताबाजी उसे कहें। इन्होंने फिर मौलाना कासिम नानूतवी जो है उनका वाकया यहाँ जिक्र किया है, ये आप बाद में पढ़ लेना, ये भी वाकया भी जो है वो काबिल किरात है। इसके बाद कहते हैं कि शास्त्र, जिन किताबों का ताल्लुक हिंदुओं के उमूमी फलसफे के साथ है, ये सारी फलसफे की किताबें, इनसे ज्यादा इनका ताल्लुक फलसफे के साथ है। तो शास्त्र जो है इस फलसफे की मुख्तलिफ शाखें इसमें बयान हुई है, जिनमें से एक शाख को अस्तक, दूसरी को नास्तक भी कहते हैं। एक है अस्तक, जिसको इन्होंने यहाँ जिक्र किया, अस्तक या उस्तक और नास्तक। शास्त्र की इस शाख को गलती से पाक और मुबर्रा समझा जाता है। इसका मुसन्निफ सांख कुप्पल, सांख कुप्पल है, इसको करार दिया गया, जो कि खुदा की जात का मुनकिर और महज अकल और फलसफे की बुनियाद पे नजात का हामी है। नास्तिक जो है शास्त्र की इस शाख को खुद हिंदू भी गलती से पाक और मुबर्रा करार नहीं देते, जिससे इसकी सेहत मशकूक हो जाती है और इससे एतमाद उठ जाता है। दूसरा है शास्त्र योग। शास्त्र योग जो है शास्त्र की रूह से ईश्वर यानी खुदा और आत्मा रूह दो अलग अलग चीजें हैं और इन्हें एक करार देना सही नहीं। देखिए ये जो आगे है ना, ये जो शास्त्र और नास्तर और अस्तक और नस्तक, नस्तक और इस तरह जो है वो ये विदानत, विदानत का मैं जिक्र किया था कि ये जो अबानिश्त है उसी का ही नाम है विदानिक। ये जो आगे सारे टमाटर शमाटर इन्होंने जिक्र किए हैं, ये टमाटर शमाटर और शापर शूपर, इनको छोड़ दें आप। ये छठा शास्त्र और पांचवा शास्त्र और फलां शास्त्र, इनको छोड़ दें। असल जो मतलूब है वो विदात है, विदात और जो उपनिषद है, बस ये मतलूब है। विदात और उपनिषद ये तारुफ इसका मतलूब है। बाकी ये जो शापर शापुर हैं, ये सारी चीजें हैं, इनको छोड़ दें आप, इनको छोड़ दें। चलिए जी, हम इसमें से सिर्फ इसी पर इक्तिफा करते हैं, लेकिन एक अहम बात तंबी वो ये है कि कैसे आपको पता चलेगा कि इस लेक्चर में हमने कितना पढ़ा है और कहाँ से कहाँ तक है। ये आपको वीडियो क्लिप से पता चलेगा। हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग है उसमें शुरू से आप देखें कौन सा पेज है किताब का, और आखिरी से जाके देखें, आपको पता चल जाएगा कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ा। इस वजह से मैं शुरू में बाकायदा मौजू बताता हूँ कि हम कौन कौन से मौजू पढ़ेंगे। तो हमने इनकी मजहबी किताबें पढ़ी हैं। मजहबी किताबों में सिर्फ मतलूब क्या है, सिर्फ मतलूब
वो वेदात हैं, और वेदात का जो मौजूआत हैं जो हमने पीछे पढ़ा है, और इस तरह उपनिषद के हवाले से जो मालूमात जिक्र की इन्होंने, और योगा के हवाले से ये मतलूब है। बाकी आगे जो शापर वापर हैं और ये जो सारी चीजें हैं, अस्तक है, नस्तक है, दस्तक है, या कोई भी है, ये सारी चीजें छोड़ दें, ये मतलूब नहीं। ठीक है जी, इसी पर हम इत्तेफा करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह इनके ये जो है वो गीता के हवाले से कुछ हम पढ़ेंगे, गीता के हवाले से, जो कि इसको इनके यहाँ अहमियत है काफी इनके यहाँ। और फिर जो है इनके जो नजात के तरीके और अकायद और नजरियात हैं, इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। वल्लाहु ताला आलम व अहकम, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।